नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। वर्कशीट है 76। 22 1 21 21 22 का फर्क चल रहा है। हम क्लास 9 विषय विज्ञान विद्यार्थी का नाम मतलब आपका अपना नाम और क्लास टीचर का नाम क्या बना के रखा हुआ है? आप लोगों ने सेम नाम रखा है या कुछ अलग से रखा हुआ है? कोई बात नहीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया, सर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसकी इतनी वर्कशीट आ गई है, कहीं ये ना हो कि हम सच में बीमार पड़ जाए। ठीक, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले देख लेते हैं इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ये वर्कशीट आपकी शुरू हुई थी 71 से। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे, देखो अब लगना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य और रोग मुक्त के अंतर, ठीक है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न पढ़े थे हमने। फिर 71 के बाद आपकी 72 वर्कशीट आई थी, ये भी था हम बीमार क्यों पड़ते हैं, रोग के बारे में था, हम कब और कैसे रोग ग्रसित होते हैं, रोग के सूचक क्या होते हैं, कैसे कैसे लक्षण होते हैं उसके, ठीक है। 72 के बाद आपका 73 वर्कशीट है, इसमें भी ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, हम बीमार क्यों होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग, ठीक है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। फिर असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ा था हमने यहाँ पे, ठीक है। तो वर्कशीट 73 में। फिर इसके बाद 74 में थी आपके रोग के कारक, ठीक है, तत्कालीन कारक, एक सहायक कारक थे आपके। तत्कालीन कारक भी दो प्रकार के थे, एक संक्रामक एक असंक्रामक कारक के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है आपका। लास्ट में हम वर्कशीट 75 में हमने पढ़ा था हम बीमार क्यों होते हैं, रोगाणुओं के बारे में पढ़ा था हमने, किसके, रोगाणुओं के बारे में। अब जो लास्ट आपकी वर्कशीट, मेरे ख्याल से लास्ट, मुझे नहीं लग रही है लास्ट होगी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, रोग फैलने के साधन। देखो ये आप इस कहीं ना कहीं वर्कशीट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें पढ़िए रोग फैलने के साधन। जैसे आपके मोटर बाइक होती है ना, मेट्रो होती है, रेल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो रोगों के भी फैलने के साधन होते हैं। उनके पास बेचारे पास मेट्रो तो है नहीं, लेकिन कैसे फैलते हैं वही चीज हम यहाँ पे आज जानेंगे और समझेंगे। बंकू भैया, अरे नहीं, ज्ञान भैया, चलो जिज्ञासा दीदी, हमने रोग के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। जैसा अभी हमने वर्कशीट 73 में देखा था, ऐसे रोग जो स्वस्थ व्यक्ति से अस्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं संक्रामक रोग कहते हैं, एवं संक्रामक रोग भी होते हैं। बहुत से सूक्ष्मजीव जो संक्रामक रोगों के कारक होते हैं, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीके से फैलते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्मजीव, जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं। इसके संचरण का तरीका इसके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित करता है। क्षेत्र, इलाका तो कुत्तों का होता है, कुछ ऐसा सुना कभी? चलो इनका भी क्षेत्र होता है, चलिए इनके क्षेत्र के बारे में अब और ज़्यादा पढ़ना जानकर इकट्ठा करते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये वाला चित्र आपके उसमें भी आ चुका है पेपर में, तो काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा आप ये, और मैं वो पेपर कई बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। राहुल नाम के बच्चे का है, ये देखिए, ये रहा, सेम आपका आ चुका है, इसी संबंधित है। लास्ट में मैं और भी आपको वर्कशीट दिखाऊंगा और भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जो ये तो 18-19 का है, सॉरी 19-20 का है, 18-19 का भी दिखाऊंगा लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने के बाद। और ये मैं सॉल्व करा भी चुका हूँ, और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे क्या है, संक्रामक संचारी रोग के फैलने के साधन। कौन कौन से साधन है भैया, क्या पकड़े जाते हैं, मेट्रो पकड़ के जाते हैं या बस पकड़ के जाते हैं, कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। संक्रामक रोग संक्रामक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों, माध्यम से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। पहला है संक्रमित वायु द्वारा। देखा, संक्रमित वायु द्वारा, ठीक है, जैसे छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्मजीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि। इसी वजह से आपको अब मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति अगर आपके आसपास छींक दे तो जुकाम, सर्दी जुकाम आपको भी ना हो जाए, तो वायु द्वारा भी फैलता है। दूसरा है जल और भोजन द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल एवं भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा और पेचिस इसी का कारण है। तो किसी झूठे व्यक्ति का खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। और वो करवा चौथ वाली बात दूसरी है कि लोग खाना पीना सब एक ही में कर लेते हैं, वो उनकी टेंशन है, लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन और जो जल है उसे स्वच्छ होना चाहिए और तभी उसे खाना और पीना चाहिए, ठीक है। मजाक एक साइड। संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर,
जैसे इस्तेमाल कोई सुई होती है ना जो डॉक्टर लगाते उसे तोड़ के फेंक देता है। मैंने एक दिन कहा सर आप ये तोड़ के फेंक दे रहे हो, उसी दूसरे को लगा दो ना। उसने बोला ऐसी बात नहीं है, तुमको पता है, ठीक है, लेकिन रोगाणु ऐसा नहीं होता, वो रोगाणु अगर किसी में अगर होगा तो तुम्हारे में भी चला जाएगा। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुई इस्तेमाल करते हैं तो उसे तोड़ के, उसका नीडल भी तोड़ते हैं, मैंने कई बार देखा है, नीडल भी उसकी तोड़ देंगे और उसे डस्टबिन में डाल देते हैं अच्छे से, और दूसरी जगह उसे रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। सुई, दस्ताने कई बार इस्तेमाल करते हैं, और थर्मामीटर कई बार देखा होगा ना, मुंह खोलो, लो ले, जब कभी भी किसी का होता है तो वो डिटॉल में या किसी सैनिटाइज उसे करते हैं, तब किसी व्यक्ति के, ठीक है, वो देते हैं थर्मामीटर इस्तेमाल करने के लिए। रोग वाहक द्वारा, रोग वाहक क्या हैं आपके पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं आपका। कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब पालने वाले ही हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, व्यक्ति सब पालते हैं, सनी नहीं काटते, अरे व्यक्ति को काटते हैं, ठीक है, सॉरी। कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उसे रोगग्रस्त कर सकते हैं, जिसे रेबीज, मलेरिया, डेंगू आदि उसे हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं वर्कशीट आपको 75 दिखाऊं, वर्कशीट 75 देखिए, ये रहा। रोगवाहक वे जीव जो संक्रमित व्यक्ति से रोगाणु को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, जैसे मच्छर, चूहा। मच्छर भी कोई पालता होगा क्या लगता है आप लोगों को? मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर और कुछ कीट रेबीज रोगवाहक है। तो कुत्ता, बंदर के काटने से आदि ये सब रोग फैलते हैं, इसे रोगवाहक कहते हैं। पहले पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। लैंगिक संपर्क द्वारा सिफिलिस, एड्स आदि रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं, या और अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझदार हो, समझ जाते होगे, इतने तो अनपढ़ तो हो नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो 6 पे चलते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग, जैसे खाना, ठीक है, जूठा खाना, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसे भी, दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। कपड़े आदि इत्यादि उपकरण, त्वचा रोग, रेबीज आदि रोग उसे हो सकते हैं। कई सारे 5 यहाँ पे कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं आपके। चलिए आते हैं, यहाँ देखिए संक्रमित व्यक्ति है, यहाँ स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, ये आपके पास संक्रमित व्यक्ति से, देखो ये काट ले तो इसे भी हो जाएगा। अगर ये रोग वाहक, ये आपका ये वाहक है, एक काटे दूसरे, और ये भोजन है, ठीक है, और ये कपड़े की वजह से हो रहा है आपका संक्रमित व्यक्ति से, और ये वायु के द्वारा छींक दिया, यहाँ चला गया, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क द्वारा हो जाता है। चलो बाकी तो समझदार बच्चे हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नहीं है, अभी चल रहा है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पता है, जब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, याद रखना, एड्स बीमारी है, और ये बीमारी किस वायरस से होती है, उसका नाम HIV है। दोनों, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, एड्स रोग का नाम है, और इस रोग का जो कारण है वो वायरस, उसका नाम HIV है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कारक, जो रीज़न है क्या है इसका, रेट्रो वायरस HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस। इसमें होता क्या है, जो आपके इसमें आपके 2 प्रकार खून होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है। जो सफ़ेद होता है आपके रोगाणुओं से लड़ने की मदद करता है, आपकी बीमारियों में से जो होती है उससे लड़ने में मदद करता है। लेकिन जो ये वायरस होते हैं, ये उस सफ़ेद वाले खून को बहुत ही कम कर देते हैं, जिससे इनकी प्रतिरोधी क्षमता जो होती है व्यक्ति की कम हो जाती है। संचरण का कारण क्या है, लैंगिक संपर्क। ठीक है, रक्त संक्रमित इंजेक्शन, ब्लेड के प्रयोग से। ठीक है, संक्रमित माँ से उसके गर्भ में बच्चे को, ठीक है, निवारण। ठीक है, इसका निवारण कैसे कैसे हो सकता है, और ये कई बार पेपर में आया हुआ, पहले बता रहा हूँ मैं। संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं, रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य कराएं, या अवश्य की जानी चाहिए। एक मतलब ये हो गया आपका। दूसरा, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं खेलने के लिए उसे खेलने लग जाए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, ये हमको ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये कुछ चीज़ें थी। आप चलते हैं अब इसके प्यारे से प्रश्न उत्तर पर। तो स्वयं को जांचिए। ठीक है, कोविड-19 के संदर्भ में व्यवहार संबंधी कैप संदेश नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, और पोंछ भी लें धोने के बाद। ठीक है, चलो
तो पहला है आपका संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं। अब देखो ये आपका साफ लिखा गया, अगर यहाँ से आपको लिखना तो लिख सकते हैं। देखो संक्रामक या संचारी रोग फैलने के कारण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर जी आलकस करके, अरे सर जी आलकस नहीं करके, लो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है फिर से, ठीक है, ये यहाँ तक हो जाता है आपका। पहला है संक्रमित वायु द्वारा, संक्रमित जल और भोजन द्वारा, संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, रोग वाहक द्वारा, ठीक है, 5 लिख सकते हो, यहाँ पे 6 दिए गए हैं, और भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 है आपका वायु, जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण दीजिए। धो के उदाहरण, अरे सॉरी धो के नहीं, दो टू, ठीक है। संपर्क 2, तो दूसरा ये यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। वायु, सर्दी, जुखाम, कोविड-19 और क्षय रोग, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों को कहते हैं मास्क लगा के चलो भैया, नहीं तो अगर वो वायु से तो फैलता नहीं, लेकिन वायु में रहता है, अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति जाता है तो उसे भी हो सकता है। जल द्वारा हैजा और पेचिस जानते हो ना, वो दस्त यार, दस्त कहते हैं, जिसमें पानी शरीर का पूरा निकल जाता है, इसमें हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। रोग वाहक, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, कई बार गुंडा पड़ता था मैं इसे, डब तो डेंगू आ गया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मजाक था। प्रश्न नंबर 3, एड्स का पूरा नाम लिखिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, चलो फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, एड्स के बचाव के विभिन्न तरीके बताएं। देखो ये रहा, इसका एक ही तरीका है बचाव, क्योंकि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अगर वो ख़राब होने लग जाएंगे तो व्यक्ति का जो मौत है वो जल्दी हो जाती है। तो इसमें जो दवाई दी जाती है वो वाइट ब्लड सेल्स की आपकी स्थिति बनी रहे, ठीक है। तो इसे बचने का एक ही तरीका है सावधानी, ठीक है, जागरूकता। जैसे कोरोना वायरस का अभी तक वैक्सीन चलो बन गई है, अभी तो आ रही, सबको लगी नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आप वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक आपको जानकारी ही बचा सकती है। तो यही है संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं, रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच कराएं, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो ये चारों पॉइंट आप 1, 2, ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ पिछले साल के। तो ये रहा, इसे एक बार पलट देते हैं, देखो ये रहा, ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैं दिखाता हूँ 2016-17 का, ठीक है, मॉक टेस्ट। ये देखिए 2016-17 का मॉक टेस्ट, ठीक है। तो भाई साहब आप साइड आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, वो यहाँ पे है, ठीक है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत तो अभी तक तो दिया ही नहीं इन्होंने। देखो ये रहा संक्रमण एवं असंक्रमण रोग में अंतर, संक्रामक और असंक्रामक रोग में कोई 3 अंतर देख लो, ठीक है। यहाँ पे अच्छे दिख रहा हो ना, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। और ठीक है, टीकाकरण किसे कहते हैं ये भी आया गया है, इसी चैप्टर से है। प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ठीक है। और ये चलो साथ के साथ ये समस्थानिक और संभारी में अंतर, ठीक है। कौन सा है ये प्रश्न पत्र, कौन सा साल का बताया था ना मैंने, एक बार पढ़ के दोबारा देख लेते हैं। 2016-17, ठीक है, 2016-17 मॉक टेस्ट था साइंस का 9th क्लास, ठीक है। एक और पेपर है मेरे पास, ठीक है। तो अरे भैया, ठीक है, काफ़ी दिक्कत हो रही है इसे खोलने में, ठीक है। ये देखो ये रहा एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम। अब यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे मतलब वो सन नहीं लिखा है, मतलब कब कौन से ईयर में हुआ था। और ये बुलेट वाले यार भड़बड़ करके जाते, दिमाग की तेलसी कर देते हैं। चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास रखें, यहाँ पे सन नहीं लिखा हुआ प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये देखिए संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं, चित्र द्वारा समझाएं। अगर आप ये वाला चित्र बना देते जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है, ये वाला चित्र देखो, ये अलग अलग पर अगर आप ये चित्र भी बना देते हैं, ठीक है, ये बराबर, तब भी आपका फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए समस्थानिक संभारी में अंतर, यह हम पढ़ चुके हैं। अब मिल गया तो ये भी दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेपर है ना, ठीक है। बाकी तो ठीक, बाकी धीरे धीरे अपलोड करेंगे। देखो इतने सारे पेपर है, ठीक है। आपको लग रहा है थोड़े बहुत है, छांटने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है।
तो उम्मीद है कुछ न कुछ आपको नई जानकारी मिली होगी माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।